गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। तो आज अपनी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वर्णमाला श्रृंखला पर कौन सी क्लास है। ये आज 3 हो गई कंप्लीट, ये अपनी चौथी क्लास है। तो इसमें कौन-कौन सी सीरीज कंप्लीट होगी, ए टू जेड, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं बनते हैं वो कंप्लीट हो गए। इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बायां दायां वाला हो गया, एक ठीक बीच वाला, ठीक बीच वाला, ठीक बीच वाला हो गया, ठीक है। और 2 नंबर सीरीज है जट टू ए, ये हो गया। इस पे ये अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर ये कौन सी सीरीज है, जट टू ए हो गया। 3 नंबर सम स्थान वाले कौन से हैं, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दें तो क्या बचेगा, बी बचेगा, डी बचेगा, अब बचेगा। इस पे क्वेश्चन अपने हो गए ना। इसमें क्या करते हैं, डबल करते हैं जो स्थान आएगा ना। अब इसमें पूछ ले कि बाएं से पांचवें के दाएं, दाएं बाएं से पांचवें के बाएं से बाएं से पांचवें के दाएं तीसरा। तो क्या करना है, दोनों अलग अलग है, मतलब इसमें क्या होता है, बायां दायां अगर सेम है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अगर अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, पोजीशन सेम है तो क्या होगा, सेम है तो माइनस होगा, और अलग पोजीशन है तो प्लस होगा। दोनों अलग है तो प्लस हो जाएगा। 5 और 3 कितने हो गए, 8वां। कहां से बताना है, बाएं से। पर ये सम श्रृंखला है तो 2 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 16। 16 क्या होता है, पी होता है, ऐसे बताना है। इसमें क्या, विषम में क्या करना होता है, 2 से गुणा करके और माइनस से ये करना होता है, ठीक है। अब अगली है 4 नंबर हो गई अपनी, अगली है 5 नंबर। प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश को क्रम से विपरीत क्रम में लिखने पर, ये भी अपना क्वेश्चन हो गया ना, हो गया, ठीक है। इस पे भी हो गया। ये पांच सीरीज अपनी होगी कंप्लीट। 6 नंबर सीरीज 6 नंबर है सीरीज। छह नंबर सीरीज है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में विपरीत क्रम में लिखने पर क्या है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, अर्धांश कितने हैं, 2। पहला क्या होता है, ए टू एम, दूसरा क्या होता है, एन टू जेड। इसने बोला है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एम टू ए और एन टू जेड, हो गया ना, ठीक है। इस पे अब क्वेश्चन है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से सातवें के दाएं आठवां क्या होगा, आठवां क्या होगा, क्या होगा। बाएं से सातवें के दाएं आठवां, तो दोनों क्या है, अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, दोनों पोजीशन, दोनों स्थितियां अलग अलग है। एक है बाएं से सातवां और एक है दाएं से आठवां, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 प्लस में 8 कितने हो गए, 15। और 15 कहां से बताना है, बाएं से 15 देखो इसमें, तो यहां तक कितने हो गए, 13 हो गए। 13 से आगे है ना तो 15 अक्षर सीधा, क्योंकि ये तो सेकंड अरदास तो सही है ना, तो 15 का क्या हो जाएगा, 15 नंबर पे क्या होता है, वो होता है। ये हो गया अपना आंसर। अगर 15 से कम है, 13 से कम है ना तो इसमें चेंजमेंट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है और करो, ये देख लो, आ गया समझे, ठीक है। अगर बाएं से 13वें के दाएं सातवां क्या होगा,
तो 13 क्या है, दोनों अलग अलग है। 13 प्लस 7 कितने हो गए, 20 हो गए। 20वां क्या है, बाएं से, तो 13 से आगे तो 20 पर क्या होता है, टी होता है। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आसान सा एकदम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दाएं से 15वें के बाएं 5वां क्या होगा। दोनों क्या है, अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 15 प्लस 5 क्या होता है, 20वां। 20वां कहां से बताना है, ये बताना है दाएं से, दाएं से 20वां। अब इसमें देखो दाएं से 20वां, इधर से चले इधर आना है। क्या है, दाएं से 20वां, यहां तक कितने हो गए, ये 13 हो गए, और यहां से आगे मतलब टोटल कितना बताना है, 20वां बताना है। 13 तो ये हो गए, बच्चे कितने, 7, तो ए से 7वां बताना है। ए से 7वां क्या होता है, जी होता है ना जी। ठीक है, तो यही बताना है। ये आ गया, जी आ गया। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से 15वें के दाएं 7वां क्या होगा, 7वां क्या होगा। ठीक है, दाएं से 15वें के दाएं 7वां क्या होगा, दोनों क्या है, सेम है, तो 15 माइनस 7 कितने हो गए, 8वां। 15 माइनस 7 बराबर 8, 8वां बताना है। कहां से, दाएं से 8वां बताना है। दाएं से बताना है कौन सा, 8वां। दाएं से 8वां है, यहां से जड से 8वां क्या होता है, सीधा अल्फाबेट में 8वां क्या होता है, एच, एच का उल्टा एच से एस, एस होता है, एस एच हाई सेकेंडरी, एस एच। आंसर आ जाएगा, ये एस आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो इसी में। बाएं से 7वें के दाएं तीसरा क्या होगा। तो क्या है, दोनों अलग अलग है, अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 7 प्लस में 3 बराबर है 10वां। कहां से बताना है, बाएं से बताना है। बाएं से क्या बताना है, 10वां। इसमें बताना है बाएं से 10वां, बाएं से 10वां, एम से 10वां। इधर कितने आ गए, या तो इसको ही मान लो, प्रथम अर्धांश में से, प्रथम अर्धांश में टोटल कितने हैं, 13 है। तो नियम क्या होता है, 13 प्लस में 1 पोजीशन चेंज करने के लिए 13 प्लस 1 और माइनस में 10 क्या हो गए, 13 1 14, 14 में 10 गया 4। तो ये इधर से क्या आएगा, इधर से 10वां है ना, बाएं से 10वां है, तो दाएं से क्या होगा, चौथा। चौथा ए से चौथा क्या होता है, डी। ये अपना आ गया आंसर। ठीक है, आ गया समझे, देख लो ये। ठीक है, ये हो गई अपना प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब आ गया अगला 7 नंबर। अब क्या है, द्वितीय अर्धांश को, द्वितीय द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, द्वितीय अर्धांश, पहला अर्धांश ये हो गया A2 M, और दूसरा होता है N2
Z। इसने बोला है कि द्वितीय अर्धांश को क्रम से एक विपरीत क्रम में लिखने पर, तो पहला तो वैसा का एज इट इज रहेगा m, और दूसरा चेंज हो जाएगा, तो ये होगा Z2n। अब इस पे क्वेश्चन बनेंगे। बाएं से क्वेश्चन है कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से पांचवें के दाएं सातवां क्या होगा। तो दोनों क्या है, अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 प्लस में 7 कितने होते हैं, 12। 12वां बताना है बाएं से, 12वां बताना है बाएं से, इधर से ए से चलना है, बताना है 12वां। अगर 13 के अंदर अंदर है ना तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही होगा। 12वां क्या होता है, अल होता है। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। बाएं से 8वें के दाएं सातवां क्या होगा, ये है क्वेश्चन। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 8वें के दाएं सातवां क्या होगा, सातवां क्या होगा, ये देखो क्या होगा। दोनों क्या है, अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 और 7 कितने होते हैं, 15। 15 कहां से, बाएं से आंसर देना है। बाएं से 15 देखो, ए से हम तक कितने आ गए, 13। बताना कौन सा है अपन को, हमें 15वां। बाकी बचे कि 13 तो आ गए, कितना आ गया, 2। जड़ से दूसरा क्या होता है, वाई होता है। जड़ से दूसरा वाई होता है। वैसे दूसरा बी होता है, बी का विपरीत अक्षर बताना है यहाँ पे, 2 नंबर, तो वाई हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन है कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से 7वें के बाएं पांचवा क्या होगा, ये देखो। तो क्या है, दाएं से 7वें के बाएं पांचवा क्या होगा, दोनों क्या है, अलग अलग है, तो 7 + 5 कितने हो गए, 12। 12वां अक्षर बताना है, कहां से, ये बताना है दाएं से। दाएं से 12वां क्या होगा, 12वां। अन कितने नंबर पे है, 14 पे है, तो इससे पहले कितने आ गए, 13। 12 और 13 कितने हो गए, 25। तो हमें बताना है 25वां अक्षर, क्योंकि अन 14 नंबर से स्टार्ट हो रहा है ना, 14 नंबर से 12वां बताना है, तो पीछे कितने रह गए, 13। 13 प्लस करके 12 + 13 कितने होते हैं, 25। 25वां अक्षर बताना है, 25वां क्या होता है, वाई। यही है अपना आंसर, आ गया समझ में, ठीक है। अगला करो फिर, एक और करो इसी में। दाएं से 9वें के बाएं दूसरा क्या होगा, दाएं से 9वें के बाएं दूसरा क्या हो गया, दोनों क्या है, अलग अलग है, तो प्लस। 9 और 2 कितने होते हैं, 9 और 2 11। कहां से बताना है, दाएं से बताना है। दाएं से बताना है, दाएं से बताना है, कौन सा बताना है, 11वां बताना है। ये 14 नंबर पे इससे पहले कितने हैं, 13 है। 11 और 13 कितने हो गए, 24 हो गए। 24वां बताना है अल्फाबेट के अंदर, यही हो गया ना, अंत से चल रहा है, तो 24वां क्या होता है, एक्स होता है। कैसे, 2 लाइन और 1 2 3 4 होगी 24, ठीक है। इससे अब एक क्वेश्चन है और लिखो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से 9वें के दाएं
दाएं से 90 के बाएं 9वां। 9वां क्या होगा, दोनों क्या है अलग अलग है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 9 + 9 कितने होते हैं 18वां। 18वां कहां से बताना है, दाएं से बताना है। कहां से बताना है 18वां, दाएं से। ठीक है, अब देखो कि अठारहवां बताना है तो ये 13 हो गए और ये क्रॉस कर गया, द्वितीय अर्धांश को सीधा क्रॉस कर गया तो अल्फाबेट को विपरीत क्रम में बताना है। तो 18वां क्या होता है दाएं से 18वां, बाएं से 18वां क्या होता है आर, आर का विपरीत क्या होता है आई। तो इसका आंसर आ जाएगा आई। ठीक है, हो गया ना अपना। ठीक है, 7 सीरीजें हो गई, देख लो। ठीक है, कितनी हो गई 7 सीरीज। अब है 8वीं सीरीज। 8वीं सीरीज क्या है, 8वीं सीरीज, 8वीं सीरीज है अल्फा न्यूमेरिकल। अल्फा 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 न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिकल है श्रृंखला। अल्फा न्यूमेरिकल है श्रृंखला। इसमें क्या होगा अल्फाबेट भी होंगे। अभी तक क्या किस पे किया था अल्फाबेट पे, ए टू जेड पे। जितने भी अभी तक किसने हुए हैं वो ए टू जेड पे हुए हैं। पर अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें अल्फाबेट भी होंगे, नंबर भी होंगे और संकेताक्षर संकेत भी होगी। जैसे इसमें होगा वर्णमाला भी होगी, वर्णमाला, इसमें अंक अंक और इसमें संकेताक्षर संकेताक्षर। एल्फ वर्णमाला ए टू जेड, अंक 0 से 9, 1 2 3 4 9 तक। संकेताक्षर कौन से होते हैं, डॉलर हो गया, हैच हो गया, स्टार हो गया और कॉपीराइट हो गया, @ हो गया, etc। मतलब और जितने भी संकेताक्षर है वो हो गए इसमें। अब इस पे टोटल 6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कितने प्रकार के अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में, कितने प्रकार के 6 प्रकार के। ठीक है, तो ये देखते हैं आगे। अब तीनों मिला के मतलब वर्णमाला, अंक और संकेताक्षर, इनको बोल सकते हैं तत्व या एलिमेंट। क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट या तत्व। ठीक है, अगर तत्व शब्द आ जाए तो सभी को साथ में गिनना है। मतलब है, अब देखो एक सीरीज है, लिखता हूं इस पे। ये मिटा देता हूं, रब कर दे। अपनी है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, ये उतार लिया होगा। ठीक है, सीरीज है बी B2 3C डॉलर 4H E5 कॉपीराइट 6H IQJ परसेंटेज 7 और 8 डॉट 9 U Z और Y। ठीक है, ये कितनी सीरीज है, ये क्वेश्चन आ गया ना।
अल्फा न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिक, ये है श्रृंखला, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला का क्वेश्चन आएगा इस टाइप से। और पूछेगा क्या इसमें, कौन सा अक्षर पूछ सकता है, कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर है, कौन सा नंबर या कौन सा अंक, कौन सा अंक या कौन सा संकेताक्षर, कौन सा संकेताक्षर, संकेताक्षर, ठीक है, इस टाइप में। और या फिर कौन सा तत्व, या कौन सा तत्व, ठीक है, ऐसे पूछेगा। अब इसमें कुल 6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये लिखो तो लिख लो, देख लो। अब क्वेश्चन लिखता हूं मैं इसमें, कौन सा तत्व, क्वेश्चन आएगा कौन सा तत्व, कौन सा तत्व बाएं से, कौन सा तत्व बाएं से चौथे के, बाएं से चौथे के दाएं, कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा, पांचवा होगा, ऐसे आएगा, ठीक है। अब क्या है, कौन सा तत्व, तत्व है तो सारे गिनने हैं, तो कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं, दोनों क्या है अलग अलग पोजीशन, दोनों की अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए, 9 हो गए। 9वां तत्व बताना है, कहां से, बाएं से, बाएं से बताना है। अब देखो 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल कितने हैं 24 है, टोटल है 24, ठीक है। अब पूछा है 9वां, तो 5वां 10वां ये हो गया 10 नंबर पे, तो ये हो गया 5, 9वां ये हो गया 5, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है और लिखो, आगे समझे, कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा, दोनों को कर दिया प्लस, क्या हो गया 9वां, कहां से बताना है, बाएं से बताना है, बाएं से 9वां, 10वां एट दी रेट है तो 9वां क्या होगा 5 होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है और करते हैं, कौन सा तत्व बाएं से चौथे, कौन सा तत्व बाएं से 17वें, बाएं से 17वें के बाएं छठा होगा, के बाएं छठा होगा, बाएं छठा होगा, दोनों क्या है सेम है, सेम होता है तो क्या करते हैं माइनस, 17 माइनस 6 कितने हो गए 11, 11वां बताना है, कहां से, बाएं से बताना है। अब बाएं से 11वां, तो 5 10 11वां क्या हो गया कॉपीराइट, तो इसका आ जाएगा कॉपीराइट, ठीक है, आ गया समझ में। अब है आगे क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, ये आ गया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व, कौन सा तत्व बाएं से पांचवें, बाएं से पांचवें और दाएं से चौथे के ठीक, चौथे के ठीक बीच में होगा, बीच
में होगा। ठीक है, कौन सा तत्व बाएं से पांचवें और दाएं से चौथे के ठीक बीच में होगा? ठीक बीच में पूछे ना तो दोनों स्थितियों क्या क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो बाएं से पांचवा, एक तो हो गया लेफ्ट साइड से पांचवा हो गया, दूसरा क्या है यहाँ पे राइट साइड से चौथा है। दोनों को क्या करते हैं, सेम स्थिति से। तो एक तो ये तो हो गया, ये तो हो गया लेफ्ट साइड से पांचवा। इसको लेफ्ट साइड में चेंज करते हैं, है कौन से में, राइट साइड में। तो क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में बदलने के लिए टोटल +1 माइनस में राइट साइड। टोटल कितने हैं, 24 है, 24 और एक है 25, 25 से -4 कितने हो गए, 21वां। ठीक है, अब ये क्या क्या हो गया, ये हो गया लेफ्ट साइड से 21वां। ठीक है, आ गया समझ में। अब बीच ठीक का पूछा है, ठीक बीच का अक्षर मतलब ठीक बीच का तत्व पूछे तो क्या करते हैं, दोनों को औसत निकालते हैं, औसत एवरेज। 21 और 5 है 26, 26/2 कितना होता है, 13। 13वां बताना है कहां से, बाएं से। बाएं से 13वां कौन सा हो गया, 5 10 11 12 13। इसका क्या हो गया आंसर, एच हो गया, ये एच हो गया। ठीक है, आ गया समझे। ठीक बीच का अक्षर पूछे, ठीक बीच का पूछे तो क्या करते हैं, दोनों पोजीशन, दोनों स्थितियों को सेम करते हैं। एक लेफ्ट से एक राइट से, राइट वाली को लेफ्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो राइट वाली को लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, टोटल +1 माइनस में राइट वाली स्थिति। टोटल कितने, 24, 24 और एक है 25, 25 में से 4 गए, कितने बच्चे, 21। तो 21वां हो गया। लेफ्ट साइड से जो राइट साइड से चौथा है ना, वही लेफ्ट साइड से 21वां है। अब दोनों का औसत निकालेंगे, 21 और 5 26, 26 में 2 का भाग देंगे, 13 आगे, 13वां होगा कहां से, लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो 13वां बताना है आपको। 5 10 11 12 और 13, 13 कितने क्या है, अच्छा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन हो गए, ये देख लो, लिख लो, ये क्वेश्चन कर लो, लिखो ये। अगला है विषम छांटिए। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है विषम छांटिए, छांटिए, विषम छांटिए। अगला क्वेश्चन है अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला में विषम को छांटिए। अब ये देखो, 2 B 3 4 डॉलर है, 6 कॉपीराइट H, 9% Q और 9 U 9 Z। अब देखो 2 B 3, 2 B 3, ठीक है, पहले आया है मिडिल वाला, फिर लेफ्ट वाला, फिर राइट वाला। इसमें क्या है, पहले आया है मिडिल वाला, फिर लेफ्ट वाला, फिर आया है राइट वाला। अब आगे वाला देखो, 4 डॉलर और H, पहले क्या है, 4 क्या है, मिडिल वाला, फिर आया है, ये क्या है, मिडिल वाला, फिर डॉलर क्या है, लेफ्ट वाला, फिर है राइट वाला। ठीक है, फिर आगे वाला देखो, 6 कॉपीराइट H, 6 कॉपीराइट H, पहले आया है मिडिल वाला, फिर मिडिल वाले के बाद आए लेफ्ट वाला, फिर राइट वाला। ठीक है, इसमें 9% Q, ये इसमें ये तीनों सेम है ना अभी तक। अब देखो 9 था क्या, 9% Q, J % Q है यहाँ पे, ये है J,
9 नहीं है, जे, जे परसेंटेज और क्यू। पहले क्या है, जे, जे क्या है मिडल वाला, फिर परसेंटेज, ये आ गया इसके राइट वाला, फिर आया लेफ्ट वाला। तो ये इनसे अलग हो गए ना, पहले आ रहा है मिडल वाला, यहाँ मिडल वाला ठीक है, यहाँ लेफ्ट वाला, यहाँ राइट वाला, यहाँ राइट वाला, यहाँ लेफ्ट वाला, तो ये विषम हो गया। इसमें और देख लो U9Z, ये आ गया 3, U मिडल वाला, फिर 9 लेफ्ट वाला, फिर Z राइट वाला। तो और सारे सेम है, ये है ना J परसेंटेज Q, ये एक अलग है सबसे, तो ये हो गए विषम। ठीक है, आया गया समझ में? ये चेक करना है हमें। मान लो 3-3 का जो 3-3 उठा लिए और फिर मिडिल वाले को पहले रख दिया, फिर लेफ्ट वाला, फिर राइट वाला, सब में ऐसे है, पर ये J परसेंटेज Q है ना, इसमें पहले मिडिल वाला है, फिर सभी में लेफ्ट वाला है, पर इसमें पहले राइट वाला है और फिर लेफ्ट वाला है। ठीक है, ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन है, ये हो गया। आ गया ना समझे सभी के? ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं, संकेताक्षर हैं, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर, जिनके ठीक पहले, जिनके ठीक पहले एक अक्षर, जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है और ठीक बाद एक अंक आता हो, ठीक बाद एक अंक हो, ठीक बाद एक अंक हो। ये देखो ऐसे, ये है ना, ये कौन सी है, अल्फान्यूमेरिकल सीरीज है। ऐसे कितने, अब क्वेश्चन है कि ऐसे कितने संकेताक्षर है, संकेताक्षर कितने हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता हो और ठीक बाद एक अंक आता हो। अब देखो यहाँ पे पहला क्या है संकेताक्षर, ये है ठीक पहले एक अक्षर है ना, एक अक्षर, और ठीक बाद एक अंक हो, ठीक बाद एक अंक हो, एक हो गया, एक हो गया ये C डॉलर और 4। ठीक है, अब देखो अगला संकेताक्षर अच हैच हैज, और ठीक पहले अक्षर आना चाहिए, पर यहाँ क्या है अंक है, तो ये नहीं हुआ अपना। इसके बाद एट द रेट से पहले क्या है 5 अंक है, आना चाहिए अक्षर, ये भी नहीं है, इससे पहले ये भी नहीं है, उसके बाद यहाँ नहीं है, ये भी नहीं, ये देखो अब ये संकेताक्षर, इसके पहले क्या है एक अक्षर है ना जे, और ठीक बाद एक अंक है, तो एक हो गया जे परसेंटेज और 7, एक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो कितने हो गए। अब है डॉट, डॉट से पहले एक अंक है और बाद भी अंक है, तो ये भी नहीं होगा, पहले अगर यहाँ पे क्या होता अक्षर होता तो ये जोड़ा ये बन जाता, तो कितने ऐसे संकेताक्षर 2 है। आ गया समझ में? ऐसे करना है। ये क्या है, सी पहले, ये संकेताक्षर डॉलर है, डॉलर से पहले सी है, एक अक्षर है और बाद में 4 है, ये एक अंक है, एक तो हो गया ये डॉलर, और एक हो गया परसेंटेज, परसेंटेज से पहले क्या है जे, एक अक्षर है और बाद में एक अंक है, तो कितने ऐसे संकेताक्षर है जिनके ठीक पहले एक अक्षर और बाद में एक अंक है, तो कितने हैं 2 है। ठीक है, आ गया समझ में? अब ये देखो कि एक तो होता है पहले और बाद, अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं इसके बारे में। ये क्वेश्चन देख लो, कर लो, लिख लो, ठीक है। ये भी आपकी अल्फान्यूमेरिकल सीरीज हो गई, ठीक है। 8
नंबर श्रृंखला हो गई। अब देखो ए बी सी डी ई एफ मतलब अल्फाबेट है। इसमें बताओ कि पहले कौन सा, ये सी है, ये सी है, सी के पहले किधर होगा और बाद में किधर होगा, इधर होगा। बाद ये होगा बाद वाला और ये होगा पहले, ये होगा पहले, ठीक है। अगर आगे पीछे, इसके आगे कौन सा है, सी के आगे और पीछे, ये हो गए सारे पीछे, सी के पीछे डी है पीछे, ये हो गए पीछे और ये हो गए आगे, आगे, ठीक है। ये होगा पहले और ये हो गया बाद में, मतलब सी से पहले क्या है, बी है, ए है, और सी के बाद है डी है, ई है, एफ है, और सी के आगे कौन सा है, बी है, और डी, सी के आगे पीछे कौन सा है, डी है। ऐसी है ना, ठीक है। अब एक उसमें एक क्वेश्चन और था अपना, अब एक क्वेश्चन और रह गया अल्फा न्यूमेरिक में, एक क्वेश्चन है और रह गया। क्वेश्चन क्या है कि 2 3 4 2 3 4 एच एच ई सी ई कॉपीराइट, ई कॉपीराइट 6 एच जे 6 एच जे 6 एच जे, और अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा कि 2 3 4 एच ई कॉपीराइट 6 एच जे, अगला पद क्या होगा। अब देखो पहले क्या है, 2 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4, ठीक है। और 2 से क्या बना है, 2 से एच है, 2 से एच है, बीच में कितने 1 2 3 4। अब आगे वाला देखो, एच से अगली में, अगले पद में क्या है 6 है, तो इससे क्या है 6 है, कितना है डिफरेंस 1 2 3 4, कितने बीच में 4 है। तो 6 से आगे क्या होगा, अगला अगले पद का पहला, इसमें इस पद में 2 3 4 में पहला, इस पद में पहला क्या है 2 है, इसमें एच है, इसमें 6 है, तो 6 से आगे 4 देखो, 2 और 2, बीच में 2 छोड़ने, 4 छोड़ने हैं ना, 2 और 2 4 है, तो ये अगला पद का पहला क्या होगा, परसेंटेज होगा, हो गया परसेंटेज। अब देखो 3 3 से क्या है, 3 3 से आगे क्या है, ई है, 3 से आगे ई है, कितने है, कितने का डिफरेंस है 1 2 3 4, 4 का है। इसमें ई से एच, ई से एच है ना, तो कितने का है, ई से एच 1 2 3 4, 4 का इसी में। तो आगे वाला आप देखो, एच से आगे वाला, तो 1 2 3 4 बीच में छोड़ के, तो क्या आएगा, ये आएगा 7, ठीक है। 4 का मतलब 4 बीच में छोड़ने हैं। आगे वाला आप देखो, सभी में 4 4 का ही है, फिर ये क्या है 4, 4 से क्या आ रहा है, कॉपीराइट, 4 से कॉपीराइट, 1 2 3 4 बच रहे बीच में, तो इससे आगे क्या होगा, जे, जे से 4 बीच में छोड़ने हैं आगे वाला, मतलब जे के बाद है पांचवा, जे के बाद पांचवा क्या है 1 2 3 4 5, जे के बाद पांचवा है ये 1 2 3 4 बीच में छोड़ दिया, ये आ गया 9, तो अगला पद क्या होगा, परसेंटेज 7 9, अगला पद क्या होगा, परसेंटेज 7 9। आ गया समझ में। देखना है कि पहले पद का पहला और दूसरे पद का पहला और तीसरे पद का पहला, पहले पद का पहला और दूसरे पद का पहला और तीसरे पद का पहला में क्या मतलब रिलेशन बन रहे हैं, क्या संबंध बन रहा है, उसी प्रकार है अगला पद भी उसी तरह से आएगा। तो पहले का पहला और दूसरे का पहला, इनके बीच में कितने कितने का अंतर है, 4 4 तत्व, 4 एलिमेंट का अंतर है, तो आगे भी 4 का ही आएगा। तो अब इसमें क्या लास्ट है 6 है, 6 से 4 आगे क्या आएगा, परसेंटेज आएगा। अच्छे
4 पांचवा मतलब 4 का डिफरेंस पे क्या आएगा, परसेंटेज आएगा, और जे के पांचवा क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आ गया समझ में। ठीक है, अब है एक और बच्ची है, वो कौन सी है, मिसलेनियस। एक श्रृंखला और कौन सी है, मिसलेनियस। मिसलेनियस, इसमें क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कौन सा कौन सा अक्षर जी से कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है, जी से उतना ही जी से उतना ही दूर है, उतना ही दूर है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी अम से, जितना कि टी अम से। ये पूछा है कि कौन सा अक्षर है जो जी से उतना ही दूर है जितना कि टी है ना वो अम से टी कितना है, कितने का अंतर है, ये 13 पे होता है, ये टी कितने, ये एम कितने पे होता है, 13 पे होता है, और टी कितने पे होता है, 20 पे, तो प्लस कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। तो इसने पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है, जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से, टी एम से। तो जी से उतना ही दूर है, प्लस कर दो, ये कितने पे होता है जी, 7 पे होता है, 7, ये 7 है तो इतना ही 7, और ये होगा तो 7 और 7 है 14 पे, 14 पे क्या होता है, अन होता है। तो अपना आंसर क्या आएगा, अन आएगा। आ गया समझ में। दोबारा पढ़ो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है, जी से उतना ही दूर है जितना कि टी अम से, टी अम से है तो अम पहले आएगा, अम से टी कितना है, ये 13 पे, ये 20 पे, 7 का डिफरेंस आ गया, तो जी से आगे 7 पे क्या आएगा, 14, जी कितने पे होता है, 7 पे होता है, तो 7 प्लस करोगे तो 14 पे, 14 पे क्या आता है, अन आता है। तो ये अपना क्या आ गया आंसर, अन आ गया। ठीक है, इस टाइप से आएगा इसमें, मिसलेनियस में। ये अपना एक क्वेश्चन था, देख लो, लिख लो इसको। अब एक क्वेश्चन और देखो, ये है 9 नंबर सीरीज। ये बस आज अपना टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर कौन सा अक्षर है कौन सा अक्षर है द्वितीय अर्धांश द्वितीय अर्धांश द्वितीय अर्धांश द्वितीय अर्धांश है के तीसरे अक्षर के दाएं, द्वितीय अर्धांश के तीसरे अक्षर के दाएं 8वां है। इसने बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर द्वितीय अर्धांश के तीसरे अक्षर के दाएं 8वां है। अब देखो, पहला अर्धांश क्या कहां से होता है, ए से एम, दूसरा अर्धांश होता है एन से जेड। अब इसने बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर द्वितीय अर्धांश कहां से शुरू होता है, यहां से होता है। तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर हो जाएगा, ये 14 है, पहला अक्षर हो गया
एन ओ और पी, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, तीसरा कितना है 16 है। पी, पी के दाएं आठवां, पी के दाएं आठवां, 16 के इधर दाएं आगे चलना है, तो दाएं पी के दाएं आठवां कौन सा हो गया, 16 प्लस में 8 कितने होते हैं 24, 24वां अक्षर बताना है। 24 नंबर पे क्या होता है अपना होता है एक्स, ये आ जाएगा आंसर, इस टाइप से है। ठीक है, द्वितीय अर्धांश के तीसरे अक्षर के दाएं आठवां, द्वितीय अर्धांश में पहलो के हुए एन है, दूसरों के हुए ओ है, तीसरों के हुए पी है। पी के दाएं आठवां, दाया किधर हो गया, इधर हो गया, बाया होता है इस तरफ है। अपना दमदार जो लिखने वाला दमदार हाथ होता है उस तरफ क्या होता है दाया होता है। पी कितने पे होता है 16, इसके दाएं 8 और 16 और 8 कितने होते हैं 24, 24 नंबर बताना है, तो 24 नंबर पे क्या होता है एक्स होता है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है और करो, ये लिख लो। कौन सा अक्षर है के दूसरी, क्वेश्चन है दूसरी आदि श्रृंखला में, दूसरी आदि श्रृंखला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर है जे की तरह है, जे, जे की तरह है, जे की तरह कौन सा है बताओ, बताओ दूसरी आदि श्रृंखला में कौन सा अक्षर जे की तरह। अब देखो ए से ये एम हो गया, तो इसमें जे कौन से स्थान पे है 10 नंबर पे है। ठीक है, अब इसके बाद इसने पूछा है दूसरी आदि श्रृंखला एन, एन से है जेड, इसमें ये यहाँ पे जे है, तो दूसरी आदि श्रृंखला में जे की तरह कौन सा अक्षर होगा, तो ये यहां तक कितने हैं 13, ये 10वां है, तो 13 प्लस में 10 से 13 प्लस में 10वां अक्षर होगा 23वां, 23वां अक्षर कौन सा होता है डब्ल्यू होता है। पहली आदि श्रृंखला में जे होता है ना, उसी दूसरी आदि श्रृंखला में डब्ल्यू 10वें नंबर पे होता है, यही पूछा इसने। ठीक है, हो गया अपना। ये क्वेश्चन है और कर लो, ये लिख लो। ये क्वेश्चन हो रहा है, फिर अपनी ये क्लास हो जाएगी कंप्लीट और ये टॉपिक हो जाएगा अपना कंप्लीट। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर है उस अक्षर के, उस अक्षर के दाएं 16वां है, दाएं 16वां है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं 16वां है जो कि आई के बाएं चौथा है, जो कि आई के बाएं चौथा है। तो हमें पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं 16वां है, उस अक्षर के दाएं 16वां है, तो पहले उस अक्षर का पता करना पड़ेगा, तो जो कि आई के बाएं चौथा है, तो आई है, आई के बाएं चौथा है, तो बाएं आई का दाया इधर हो गया, ये हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। ये कितने आई कितने पे होता है 9, तो बाएं चौथा क्या करेंगे -4 करेंगे, कितना हो गया 5, पांचवा, तो वो अक्षर क्या आ गया पांचवा, 5 पे क्या होता है ई होता है। तो कौन सा अक्षर उस अक्षर क्या आ गया ई आ गया के दाएं 16वां, दाएं 16वां ये 5 पे है,
तो इसके दाएं किधर हो गया, आगे होगा, दाएं अपने दमदार की तरफ। तो प्लस में क्या करना है, छोड़ुआ, तो 16 और 5 है 21, क्या 16 और 5 है 21, 21वां अक्षर क्या होता है 21। आपकी एज कितनी है 21। ये हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, फिर ये हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये सीरीज भी कंप्लीट होगी, सारी हो गई ना, आ गई सारी समझ में। पहले कौन सी थी ए, पहले कौन सी थी ए टू जेड, फिर जेड टू ए, ठीक है। उसके बाद सम और उसके बाद सम और विषम थी, फिर क्या होगी, फिर प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को क्रमशः विपरीत क्रम में। फिर कितनी होगी 1 2 3 4 5, फिर क्या था, फिर था प्रथम अर्धांश विपरीत, फिर था द्वितीय अर्धांश विपरीत, फिर क्या था अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला, फिर क्या था मिसलेनियस। ये हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट। ओके, करना कल इसका, कल टेस्ट लें क्या इसका, कमेंट बताना आप। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।